अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मिशू और मासूमा की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो वहाँ पे मैम होती है वो जैसे ही हमारी मिशू का पाँव देखती है तो वो उसका पाँव ठीक करने में लग जाती है और फाइनली वो हमारी मिशू का पाँव ठीक कर लेती हैं और बोलती हैं ठीक है बेटा, जब तुम जाओगी ना जाके जो पानी गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और उससे अपना पाँव धो लेना और तुम्हारा पाँव एकदम से ठीक हो जाएगा। फिर जो मिशू होते वो मैम का सामने हाथ जोड़ते हो बोलते मैम थैंक यू सो मच। मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। फिर जो मैम होती हैं वो हमारी मिशू के सर पे हाथ रखती हैं, बोलती है कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम्हारा पेपर हो चुका है। ऐसा बोल के जो मैम होती है उनको मिशू पता नहीं वो दिल से अच्छी लगने लग जाती होती है। मिशू की वो हरकतें, मिशू का वो मासूम सा चेहरा जो लोग भी देखते हैं वो मतलब जो हमारी मिशू होती है वो सबके दिलों पे छा जाती है और इस वजह से उसके रूममेट को बहुत बुरा लगता है कि ये लड़की इस लड़की में सा है क्या जो ये हर इंसान को अपना बना लेती है। और वहाँ पे वो लोगों के अंदर फिर भी ऐसे ही जलसी चल रही होती है। वो फिर भी बोल रही होती है देख मैम भी इसके साथ मिल गई यार, ये कैसी है, ये हर इंसान को अपना क्यों बना लेती है। ये लोग ऐसे ही बातें कर रही होती है। मिशू फिर क्लास के बाहर जाती है, मतलब जा रही होती है। फिर जो मैम होती है बोलती है बेटा मैं छोड़ के आऊँ बट तक, जिस पे मिशू पीछे पलटती है और स्माइल करती है, बोलती है नो मैम थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के जो हमारी मिशू होती है वो क्लास के बाहर चली जाती है और जैसे ही बाहर जाती है तो वो जो आंटी होती है वो बाहर बैठी होती है, उनकी नज़र दरवाजे पड़ी होती है कि कब मिशू का पाँव ठीक मतलब पेपर ख़त्म होगा तो मैं जाऊँगा उसको लेने के लिए। और जैसे ही आंटी की नज़र मिशू पे पड़ती है तो आंटी भाग के जाती है, बोलती बेटा तुम क्यों आए, मुझे बुला लिया होता ना, अभी चल सीधा डॉक्टर के पास चलते हैं। जो मिशू है वो स्माइल करती है और बोलती है नो आंटी अभी अच्छा लग रहा है। वो मैम को पाँव सही करने आता था तो मैम ने मेरा पाँव सही किया तो अभी मैं चल पा रही हूँ देखे। तो जो आंटी होती है वो स्माइल करती है, बोलती है बेटा पक्का ना। फिर जो हमारी मिशू होती है वो बोलती है हाँ आंटी पक्का, चलें घर चलें। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है हाँ बेटा ठीक है, मुझे अपने बच्चों को भी लाने के लिए जाना है, क्या तुम खुद चली जाओगी। फिर जो मिशू होती है बोलती है हाँ आंटी मैं चली जाऊँगी, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ही आज मैं पेपर दे पाई हूँ। अगर मैं आज का पेपर नहीं देती तो मेरी पूरे साल की मेहनत वेस्ट हो जाती। थैंक यू आंटी, भगवान जी आपको हर खुशी दे, हर खुशी दिखाए। मतलब वो आंटी को काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके लिए प्रे करी होती है। और जो आंटी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा संभल के जाना, ठीक है ना। फिर जो आंटी होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो हमारी मिशू होती है वो ऑटो लेती है और सीधा अपने हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। और ऐसे ही आज उसको मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो मैम की बातें सुन के मैम ने जो ऐसा किया और मतलब वो जो मैम होती है वो मतलब जो हमारी मिशू के साथ कर रही होती है तो हमारी मिशू को ऐसा फील हो रहा था कि वो उनको जानती है। मतलब आज हमारी मिशू को उसकी मम्मी की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही होती है। वो मन में बोलती है भगवान जी मेरी मम्मी पापा इतनी जल्दी क्यों आपने अपने पास बुला ली, मुझे तो ना मम्मी का प्यार नसीब हो ना पापा का, क्यों भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने। मतलब ये सोच कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और थोड़ी देर में वो पहुंच जाते हैं। तो मतलब जो भैया होता है वो हमारी मिशू की बातें सुन रहा होता है और शीशे में उसको देख रहा होता है। और जो अंकल मतलब अंकल टाइप का होता है वो भी हमारी मिशू की बातें सुन के वो भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। फिर वो मिशू को बोलते हैं ठीक है बेटा तुम्हारा आ गया है। फिर जो मिशू होती है वो आराम से नीचे उतरती है और पॉकेट में से पैसे निकाल के दे रही है। देखिए जो अंकल होते हैं बोलते हैं नो बेटा मैं तुमसे लूँ, नहीं जाओ चली जाओ, नहीं लेना है मैंने। फिर जो मिशू होती है बोलती है नो अंकल लें प्लीज़, अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अंकल बोलेंगे नो बेटा तू जाओ ना, मैं भी तुम्हारे अंकल की तरह ही हो, जाओ बेटा कोई बात नहीं है। और फिर जो अंकल होते हैं वो उल्टा अपनी जेब से हमारी मिशू को निकाल के दे रहे होते, मिशू नहीं ले रहे होते। वो जो अंकल होते हैं वो ज़बरदस्ती हमारी मिशू को हाथ पे पैसे पकड़वा देते हैं। और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ फिर खड़ी होती हैं और ये हरकत देख के उन लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जो हमारी मिशू होती है वो बिना किसी को तरफ देख के सबको इग्नोर करके अपने रूम में जा ही रही होती है कि वो लड़की आके उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तेरे ऊपर हर कोई मेहरबान क्यों हो जाता है,
तू क्या करती है ऐसा, तू कुछ तो गलत करती है, तेरी शिकायत मैम के आगे लगानी पड़ेगी। फिर जो मिशू होते बोलते यार प्लीज़, मेरे पाँव में पहले से ही चोट लगी है यार, क्यों मुझे तंग कर रही हो, मैं कभी तुम्हारी लाइफ में कुछ बोलती हूँ, मैं तुम लोगों के साथ कुछ करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़े, प्लीज़ भगवान के लिए मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरे पाँव में पहले ही बहुत पेन हो रहा है। फिर वो जो लड़की होती है वो आती है एकदम से, वो जो सीनियर लड़की होती है वो आती है और आके हमारी जो मिशू होती है उसके बाल पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे आगे ज़बान चलाने की, ऐसा बोल के वो जो सीनियर होती है वो हमारी मिशू के गाल पे एक थप्पड़ लगा देती है। और जैसे ही थप्पड़ लगा दिए तो हमारी जो मिशू होती है वो ज़मीन पे गिर जाती है और रोने लग जाती है, बोलते यार क्या कर रही हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैं भी तुम लोगों का मुकाबला सही से कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम लोग को इज्जत दे रही हूँ, प्लीज़ जाने दो मुझे, हटो यहाँ से। वो जो सीनियर होती है वो आती है और हमारी मिशू को मारने लग जाती है। और जो वेडन होती है वो जैसे ही गुजर ही रही होती है को इन लोगों को देखते है ये लोग हमारी मिशू को मार रहे होते हैं। और जैसे ही मैम आती है तो वो बोलती है ये क्या बदतमीज़ी क्या कर रही हो तुम लोग। फिर जो मिशू होती है वो बोलती है मैम देखे ना ये मुझे मार रही है, मैम इनको समझाए ना, मैं इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, ये लोग क्यों मुझे हर्ट करती, क्यों टॉर्चर करती, मैम मैं तो कुछ नहीं बोलती उनको। वो जो वार्डन मैम होती है उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि तुम लोग ऐसे बिला वजह पे कितना टॉर्चर करोगे, तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम्हारी छोटी बहन की जगह पे। वो जो सीनियर तो बोलती मैम ये बहुत गलत लड़की है, हर कोई इसके ऊपर क्यों फिदा हो जाता है। फिर जो मैम होती बोलती छी लानत है तुम लोगों की सोच पे, और इन्हीं हरकतों की वजह से तुम लोगों को आज तक कोई पूछता नहीं है, ये तुम्हारा सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, जस्ट तुम्हें इज्जत दे रही है, जिस दिन इसका हाथ उठ गया तो मैं तुम लोग को बचा नहीं पाऊँगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से तुम लोग। फिर जो वो वार्डन मैम होती है वो हमारी मिशू को ज़मीन से उठाती हैं और उसको बोलती है बेटा तुम अपने रूम में जाओ, और अगर आगे से किसी ने परेशान किया तो मुझे बताना, मैं लोगों को छोड़ूंगी नहीं। हमारी जो मिशू होती है उसने कभी इन लोगों की शिकायत नहीं लगाई होती है। आज हमारी जो मिशू होती है उसको एक तो मम्मी पापा का दुख होता है, और दूसरा उसको पाँव में चोट लगी होती है, और तीसरा ये लोग आती हैं और उसको मारने लग जाते, उसको टॉर्चर करने लग जाती हैं। हमारी जो मिशू होती है वो ऐसे ही रोते रोते रूम में जाती है और उसका पाँव अभी बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है, उससे हिम्मत नहीं हो रही होती, वो कैसे उठे, जाए पानी गर्म करे उसमें नमक डाले और अपना पाँव वॉश करे। और वहाँ पे उसकी एक रूममेट होती है, वो हमारी जो मिशू होती है उसके साथ अच्छी होती है। वो जैसे ही देखती है कि रूम में कोई नहीं है वो मिशू के पास आती है, बोलती है क्या हुआ, तुम्हारे पाँव पे चोट लगी है, कुछ हेल्प चाहिए। फिर जो मिशू होती है उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, बोलती है नो यार नहीं चाहिए थैंक यू। फिर जो लड़की तो बोलती है यार बता ना प्लीज़ बता, मैं तेरी हेल्प करूँगी। फिर जो मिशू होती है वो बोलती है यार वो थोड़ा सा पानी चाहिए था, वो थोड़ा सा गर्म करके उसमें नमक डाल के पाँव धोने के लिए बोले, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या तू मेरे लिए इतना कर सकेगी। फिर जो लड़की होती है वो हमारी मिशू को इस तरह देख के उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, बोलते हाँ हाँ तू रुक मैं आती हूँ अभी, ऐसा बोल के वो सबसे छुप आती जाती है, नमक लेती है और उसमें पानी गर्म करती है, और पानी लेके आ रही है कि उसकी फ्रेंड आ जाती है रास्ते में, वो बोलते तू कहाँ जा रही है पानी लेके। वो बोलते कोको कुछ नहीं यार, वो नहाने के लिए मैंने बोला थोड़ा फ्रेश अप हो जाऊँ तो इस वजह से, तो ये पानी क्यों गर्म के लेके जा रही है। आगे से वो लड़की बोलती है मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, तुम लोग कहाँ जा रही हो। वो लड़की बोलती है कुछ नहीं यार हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा हम लोग पार्टी करेंगे, तुमने आना है तो आ जा। वो लड़की बोलती है नो यार तू जा, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। वो जो लड़की होती है उनको तो पता नहीं होता है कि ये हमारी मिशू की हेल्प करे, क्योंकि उस लड़की ने कभी लोगों को रियलाइज़ नहीं होने दिया होता है कि वो मिशू के साथ हेल्प करती है। वो काफ़ी ज़्यादा मिशू के साथ करती है, उसके छुप के इसकी हेल्प भी करती होती है। वो हमारी मिशू के लिए पानी लेके जाती है और उसका अपने हाथों से उसके पाँव दिलवाती है और उसके ऊपर पट्टी करती है। और हमारी जो मिशू होती है वो बोलती है थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, तू मेरे लिए इतना करी, थैंक यू सो मच। फिर जो लड़की होती है वो जाती है हमारी मिशू के लिए खाना भी लेके आती है, उसको खाना देती है, वो बोलती है ये खा ले और खा के सो जा, ये सब चुड़ैलें चली गई हैं पार्टी करने के लिए और तू आराम से सो जा, ठीक है ना, मैं भी जा रही हूँ उन लोगों के पास ही। ये सब बोल के वो जो लड़की होती है वो वहाँ से चली जाती है। और हमारी जो मिशू होती है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, वो बोलती है सच में भगवान जी थैंक यू सो मच,
आप हमेशा से मेरी हेल्प के लिए कोई ना कोई % ऐसा भेज ही देते। हमारी जो मिशू होती है वो ब्लैंकेट लेती है और सो जाती है अपने रूम में। और दूसरी तरफ देखते हैं हमारी जो मासूमा होती है, उसका भी जो मतलब वो गाड़ी में बैठ के आ रही होती है अपने डैड के साथ, क्योंकि उसके डैड ने खुद बोला होता है कि बेटा आज मैं खुद तुझे ड्रॉप करने के लिए आऊँगा। और ऐसे ही हमारी जो मासूमा होते हैं उसके डैड उसको पिक करने के लिए आए होते हैं। मासूमा गाड़ी में बैठी होती है और फिर से वो खोल के वो स्टडी कर रही होती है। और जो वो अंकल होते हैं वो भी साथ में होते हैं और जो अंकल का बेटा होता है वो भी उसी गाड़ी में होता है। वो जो अंकल का बेटा होता है वो अभी भी उसकी नज़र हमारी मासूमा पे होती है। मासूमा जो होती है वो गाड़ी में भी स्टडी कर रही होती है। वो जो लड़के के पिताजी होते हैं वो अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा तू बाहर आ जा, मतलब आंखों आंखों में ही बोल रहे होते कि ऐसा वैसा कुछ मत करना। मतलब वो जो अंकल होते हैं ना उनकी फुली नज़र अपने बेटे पे होती है। उनको पता होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया हम दोनों ही मारे जाएंगे। और ऐसे ही फिर जो अंकल होते हैं वो लोग घर में पहुंच जाते हैं। मासूमा के डैड और मासूमा अंदर जाते हैं तो वो अंकल बोलते हैं आप जाएं, हम थोड़ी देर में अंदर आते हैं। फिर जो मासूमा के डैड होते हैं बोलते हैं ठीक है। फिर वो जो मासूमा के डैड होते हैं वो और मासूमा रूम में चले जाते हैं। फिर जो अंकल होते हैं वो अपने बेटे को पकड़ते हैं और साइड में लेके जाते हैं और उसके गाल पे खींच के थप्पड़ लगाते हो। बोलते मैं तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ बेटा, तू सुधर जा, मैं तुम्हें मर्डर कर दूँगा, तुम्हारी वजह से मेरा भी काम तमाम हो जाना है। वो बोलते हैं कि क्या डैड कितनी सुंदर लड़की है यार, आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। उसके जो डैड होते हैं वो फिर से उसके गाल पे लगाते और फ़ोन निकालते और किसी को कॉल करते हो। बोलते कि जल्दी आओ, इसको अपने साथ लेके जाओ, ये खुद तो मर जाएगा और मुझे भी मरवा देगा, जितने जल्दी आओ इसको, आओ यहाँ से इसको लेके जाओ। ऐसा बोल के जो उसके मतलब मासूमा के डैड के फ्रेंड होते हैं वो अंदर चले जाते हैं अपना थोड़ा हुलिया सेट करके। हमारी जो मासूमा होती है वो रूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है, चेंज करती है और बाहर आ जाती है खाना खाने के लिए। उसके डैड भी आ चुके होते हैं और डैड पूछते हैं कि बेटा तुमने तो मुझे बताया नहीं मेरे बच्चे का पेपर कैसा हुआ है। फिर जो मासूमा होते हैं बोलते हैं डैड मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है और डैड आज मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, क्या डैड हम थोड़ा आज बाहर चलें। फिर जो मासूमा के डैड होते हैं वो बोलते हैं बेटा बाहर चलना है, कहाँ चलना है तू मुझे बता, मैं अभी तुझे लेके चलता हूँ। फिर जो उसके डैड होते हैं वो मतलब काफ़ी खुश हो जाते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो बहुत कम अपने डैड से मतलब वो सब लोगों से बहुत कम बात करती है। और जैसे ही उसने ये बोला होता है कि डैड मुझे बाहर जाना है, उसके डैड एकदम से खड़े हो जाते, बोलते कहाँ चलना है मेरे बच्चे ने, बोलो अभी चलते हैं। मासूमा स्माइल करते हुए बोलती है नो डैड अभी नहीं, शाम में चलते हैं, ठीक है ना। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोल के वो रूम में चली जाती है। हमारे मासूमा के मम्मी और डैड जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। मासूमा की मम्मी बोलते हैं कि आज हमारी बेटी को बाहर जाना है, कोई अच्छी सी जगह पे जाना है, हमारी बच्ची ने कितने दिन की बात बोला है यार। फिर जो मासूमा के डैड होते बोलते हैं हाँ भगवान मुझे पता है। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मासूमा चाहती है रूम में जाके पहले वो थोड़ा सो जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होती है, वो पूरी रात स्टडी करने में बिज़ी होती है और रास्ते में भी एग्ज़ाम भी मतलब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है। तो इस वजह से वो अपने रूम में चाहती है सो जाती है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो। ओके बाय बाय।